हुसैन ने मैदान करबला में हक का झंडा हाथ में लेकर दिखाया यजीदी फौज को कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, गलत का साथ नहीं हूँ। आओ मैदान करबला में यजीदी फौज आओ, मेरी गर्दन को अलग करो, मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन याद रखना, मेरे नाना जब अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो हुसैन की तरफ से कहेंगे कि मेरा हुसैन नवाज़ा हक पर था, यजीदी फौज हक पर नहीं थे। मेरे भाइयों, आपका ये कीमती वक्त इंशाअल्लाह जाया नहीं होगा। आप हजरत हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं और हुसैन अल्लाह से भी मोहब्बत करते थे और नबी से भी। बोले नबी तो नाना थे ही, और उस हुसैन को शहीद किया गया जिनका प्यार नबी के दिल में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। देखिए, आपका बेटा चाहे खूबसूरत ना हो, पैसा कमा के ना देता हो, लंगड़ा हो, किसी काम का ना हो, घर में लेटा लेटा रहता है, आप अपने हाथ से खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, पाखना भी कराते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी औलाद है फिर भी आप उस बेटे से मोहब्बत होती है, नहीं होती है। और पता चला कि थोड़े दिनों के बाद उस बेटे का इंतकाल हो गया, तो कौन ऐसा बाप होगा और कौन ऐसी माँ होगी जिनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे? ऐसा नहीं होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इमाम हुसैन से अल्लाह के नबी को इतना प्यार, इतना प्यार। चलिए थोड़ा सा हदीस का मुताला कर लेते हैं, एक दो हदीसों का, फिर बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए। प्यार कितना नाना का। एक मर्तबा नमाज की नियत बांध ली, रुकू में गए और सजदे में गए। रुकू के बाद सजदे में तो जाते ही हैं। जब सजदे में गए तो सजदा बड़ा लंबा, बहुत लंबा। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। साहबा फरमाते हैं 50 मर्तबा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नमाज में मौजूद थे, सहाबी हैं, और उन्होंने जब सजदा लंबा हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे में, अल्लाह के नबी सजदे में, और हजरत इमाम हुसैन 5-6 साल के बच्चे थे, खेल रहे थे कहीं, देखा कि मेरे नाना नमाज में है, आ गए, पीठ पे बैठ गए। घर में आप नमाज पढ़िए, माँ नमाज पढ़ती है ना, बच्चा खेलता है ना। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ में आके बैठ गए, और जब पीठ में बैठ गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा को लंबा कर दिया, लंबा, बहुत लंबा। एक सहाबी पीछे, उन्होंने गर्दन उठा कर देखा कि नहीं हुसैन बैठे, फिर सजदे में चले गए। सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा से फरमाया, साहबा ये बताओ कि ये लंबा सजदा क्यों किया? साहबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप ही बेहतर जानते हैं, हमें तो नहीं मालूम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू सईद तुम बताओ। कहा कि अल्लाह के नबी आपने तो इतना लंबा सजदा कर दिया, मैंने तो सर उठा के भी आपको देखा है कि आखिर क्या हो गया? ऐसा इतना लंबा सजदा तो आपने किया नहीं है जमात की नमाज में। कहा कि अबू सईद खुदरी और साहबा सुनो, जब मैं सजदे में गया हुसैन मेरे पीठ पे आके बैठ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी टाइम आ गए, अल्लाह ने भेजा और कहा कि जाओ मेरे नबी से कह दो कि नबी का नवासा उनकी पीठ पे बैठा है, जब तक ये पीठ से नीचे नहीं आएगा आपको सर सजदे से नहीं उठाना है। कितना प्यार होगा। उस हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया। मेरे भाइयों, हुसैनी बन के भी आप ऐसे बेनमाजी हो जाओगे, बेटा हमारा नमाज ना पढ़े, बेटी हमारी नमाज ना पढ़े, और जो हुसैनी होगा हेलो हेलो नहीं करेगा रात के 12 बजे। याद रखिए आप, जो हुसैनी होगा बिस्तर के नीचे मोबाइल लेके गलत बातें नहीं करेगा, उसका किसी से गलत संबंध नहीं होगा जो हुसैनी होगा। हाँ, जो यजीदी होगा तो उसका तो होगा, इसलिए कि यजीदी हुकूमत में ये सब हो रहा था। अगरचे उस जमाने में मोबाइल नहीं था, लेकिन बहुत सारी गलत चीजों का रिवाज था उस जमाने में। हुसैनी बनना है तो हुसैनी बनने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अमल करना होगा। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? जी, बात खत्म करने चला हूं। इतना ही नहीं,
ये वाक़या थोड़ा सा और बाकी है जो अभी मैंने हदीस से सुनाया। आगे चलिए, अल्लाह का कितना प्यार था अल्लाह के नबी को हुसैन से, जिस हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया। मेरे भाइयों जवानों, जरा हुसैन का भी तो लाज रख लीजिए आप। हमारा घर, हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारी बस्ती, हमारे सारे सोसाइटी के लोग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। अजीब सा माहौल हो गया। अब तो हमारी बेटी जवान हो गई, 18-20 साल की हो गई, माँ से कहती है मैं तो इस लड़के से शादी करूंगी, करना है कर दो नहीं तो मैं चली। और हो भी रहा, हो भी रहा। क्यों? क्या सिखाया बेटी को? कैसे बेटी चली गई? जिस बेटी के लिए बिस्तर पे माँ ने सब कुछ झेला है, आज 17 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी दी। खुदा की कसम, बेटा पैदा हुआ तो मैं दिल्ली में रहता था, मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिकल तौर पर उसके साथ कितनी सोबतें और मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। लेकिन माँ बार बार पेशाब करती है, बार बार साफ करती है। कई 3-4 बार दिन को मैं गोद में लेता हूँ, पता चला 3-4 बार कपड़े में उसने पेशाब कर दिया। कपड़ा बदलो 3-4, इतना कपड़ा पैसे वाले आदमी तो है नहीं, इतना कपड़ा है कहाँ से बदले इतना? तो कहने का मतलब ये है कि कितना दुख उठाना पड़ता है औलाद पर कि वो बच्ची बिल्कुल जवान हो गई 18 साल और साल 2 साल तक वो बिस्तर पे पेशाब कर रही है। आप कपड़े धो रहे हैं, लेटरिन साफ कर रहे हैं, सुला रहे हैं, इधर पेशाब करती है तो माँ इधर करती है, इधर पेशाब करती है तो माँ इधर करती है, इधर भी पेशाब इधर भी पेशाब, माँ सीने पे कर लेती है और फिर उस मत माँ को धक्काते हुए बेटी घर से निकल जाती है। यही हमारा समाज और माशरा है। जब हुसैन नहीं होगा तो हमारे समाज के अंदर ये खुराफात नहीं होंगी। इसलिए मैदान करबला के उन्वान से अगर आपने ये प्रोग्राम रखा है तो प्रोग्राम का और मैदान करबला का लाज रख लीजिए मेरे भाइयों। इंशाल्लाह क़यामत के दिन प्रोग्राम काम आएगा, रखेंगे इंशाल्लाह जी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई खेल रहे थे। प्यार देखिए, जिस हुसैन को शहीद किया गया है मेरे भाइयों। और इतना ही नहीं, आगे और चलता हूँ हदीस के हवाले से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थके मांदे सफर से आ गए, कमरे में जाके दाखिल हो गए और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात में से एक बीवी है, उन दरवाजे पे कहा तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं थका हुआ हूँ, थोड़ी देर में अंदर लेटता हूँ और किसी को अंदर आने अभी मत देना। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, अल्लाह के नबी अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि 2, 4, 5 साल का बच्चा जब आ जाएगा आपसे मिलने आएगा बाप से, तो वो किसी से पूछेगा जाओ या ना जाओ, कौन गेटमैन है, पूछेगा भाई? बच्चा नहीं पूछेगा, उसे क्या मालूम गेटमैन कौन है, पहरेदार कौन है। बाहर से आया सीधा अंदर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी नहीं रोका और जो ही अंदर बच्चा पहुंचा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन को गोद में लिया और रोने की आवाज दरवाजे तक आ गई। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा अभी तो अल्लाह के नबी अंदर गए, अभी तो मामला ठीक ठीक था, ये रोने की आवाज कहां से? अंदर गई, देखा कि अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी क्या हो गया? हुसैन तो आपके सीने पे है। कहने लगे कि उम्मे सलमा, अभी अंदर एक फरिश्ता आया था जिब्राइल, वो मुझे बता के गया है कि मेरी उम्मत के ही लोग हुसैन को शहीद करेंगे और ये मिट्टी है, ये मिट्टी दे के गया वो फरिश्ता, इसी मिट्टी में हजरत हुसैन को शहीद किया जाएगा। मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, क्या कहा? मेरी ही उम्मत के लोग हुसैन को शहीद करेंगे। आप यहाँ सारे बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं ट्रेन में, साथी ही जेब काट लेता है और ज्यादा पैसे हो तो दोस्त ही दोस्त का मर्डर कर देता है। ये लीजिए, पता चला कि वो हुसैन नहीं है, वो यजीदी है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन जन्नत के, हसन हुसैन जन्नत के 2 फूल हैं, इनसे मोहब्बत करो। जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। कितनी प्यारी बात। तो अल मुख्तसर
हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इतनी मोहब्बत के बावजूद उस हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया। लेकिन मेरे भाइयों, शहादत तो उन्होंने कबूल कर ली, लेकिन यजीद के हाथ पर बैत करना कबूल और मंजूर नहीं किया। यजीद का साथ हुसैन ने इसलिए नहीं दिया था, हुसैन बैत कर लेते सारा मसला हल हो जाता, लड़ाई नहीं होती, जंग नहीं होती। लेकिन मेरे भाइयों, हुसैन को पता था कि यजीद के दौर में शराब आम, जिना आम, दिगर गुना आम, बैत करना इस बात की अलामत होगी, इस बात का सबब और रीजन होगा, इस बात की वजह होगी कि मैं यजीद के हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, जो मेरे नाना को पसंद नहीं होगा, अल्लाह को पसंद नहीं होगा। हुसैन ने मैदान करबला में हक का झंडा हाथ में लेकर दिखाया यजीदी फौज को कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, गलत का साथ नहीं हूँ। आओ मैदान करबला में यजीदी फौज, आओ मेरी गर्दन को अलग करो, मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन याद रखना, मेरे नाना जब अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो हुसैन की तरफ से कहेंगे कि मेरा हुसैन नवाज़ हक पर था, यजीदी फौज हक पर नहीं थे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मैदान करबला की तारीख का उन्वान कायम करके आपने ये जज्बा और हौसला दिया है उम्मत को और बिजोल के लोगों को कि देखो, दीन के लिए लड़ना भी चाहिए, दीन के लिए मरना भी चाहिए, दीन के लिए कफन बांधने की जरूरत हो तो कफन भी बांध लेना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ा अल्लाह का दीन है, अल्लाह के नबी की शरीयत को लेके आए हैं, उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। हमारी बिल्डिंग फना हो जाएगी, हमारी दौलत फना हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, हमारी औलाद हमसे जुदा हो जाती है, हम जुदा हो जाते हैं, हमारी चेहरे की बीवी हमारी बिस्तर पे लेटती है, एक वक्त आता है वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उनको भी मौत तारी हो जाती है। अल्लाह का दीन ऐसा है, यहाँ भी जिंदा है, कब्र में भी जिंदा है, जन्नत में भी जिंदा है।